ओम बिरला फिर बन सकते हैं लोकसभा स्पीकर। ओम बिरला ने एनडीए की तरफ से भरा नामांकन। 18वीं लोकसभा के 264 सांसद आज ले रहे हैं पद की शपथ। पहले दिन 280 सांसदों को शपथ दिलवाई गई। राहुल गांधी बतौर सांसद आज दोपहर 3 से 4 बजे के बीच शपथ लेंगे। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक 461 है राहुल गांधी का सीरियल नंबर। संसद में संविधान की कॉपी दिखाए जाने पर मायावती ने बोला हमला। कहा सत्ता और विपक्ष की दोनों की अंदरूनी मिलीभगत है। इमरजेंसी के 50 साल पर देश भर में बीजेपी का ब्लैक डे। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत पूरे देश में काला दिवस मना रही बीजेपी। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर पीएम मोदी की पोस्ट। आज महान लोगों को श्रद्धांजलि देने का दिन। कांग्रेस ने आजादी को खत्म किया, भारत के संविधान को रौंदा था। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर बोले सीएम योगी कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर संविधान से छेड़छाड़ की। कांग्रेस ने विपक्ष को जेल में बंद कर लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की। सीएम योगी बोले आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय। इमरजेंसी में कांग्रेस का रवैया तानाशाही। कांग्रेस ने लोकतंत्र के स्तंभों को कमजोर किया, संविधान को कलंकित किया। नीट पेपर लीक के मामले में एक्शन में सीबीआई। बिहार, गुजरात और राजस्थान के 5 केस टेक ओवर किए। अब तक 26 लोग गिरफ्तार हुए। नीट पेपर लीक को लेकर महाराष्ट्र में भी एक्शन। लातूर में एफआईआर में दर्ज 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 को हिरासत में लिया गया। कटपुर जिला परिषद स्कूल के हेडमास्टर को 2 जुलाई तक कोर्ट में पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस सभी आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीट में नंबर बढ़ाने के लिए 50,000 एडवांस में लिए जाते थे। काम पूरा होने के बाद 5 लाख लिया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे। क्राइम ब्रांच की टीम अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। महाराष्ट्र के लातूर में नामजद 4 आरोपियों के अलावा 2 और शख्स हिरासत में। कुछ अभिभावकों को भी पूछताछ के लिए समन भेज सकती है पुलिस। नीट पेपर लीक केस में पटना एसएसपी को सीबीआई ने तलब किया। पेपर लीक की जांच की कई अहम जानकारी ले रही है। कल ही पुलिस से केस को सीबीआई ने टेक ओवर किया है। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक लगी रोक। 5 जून को संजीव ने पटना सेशंस कोर्ट से लिया था नो कोहेसिव ऑर्डर। संजीव की गिरफ्तारी पर लगी रोक पर कोर्ट आज होनी है कोर्ट में सुनवाई। नो कोहेसिव ऑर्डर की वजह से गिरफ्तारी से बच रहा है संजीव। नीट पेपर लीक के मामले में ईओयू का बड़ा खुलासा। हजारीबाग के एग्जाम सेंटर में मिले क्वेश्चन पेपर से छेड़छाड़ के सबूत पाए गए। पेपर लीक के आरोपों पर ओएसिस स्कूल मैनेजमेंट की सफाई। कहा क्वेश्चन पेपर के बॉक्स का डिजिटल लॉक काम नहीं कर रहा था। एनटीए के कहने के बाद कटर से काटा गया। ईडी ने जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड जतिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। नीट और नेट परीक्षा से तार जोड़ने की हो रही है जांच। दिल्ली में हाई लेवल पैनल की पहली मीटिंग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चर्चा। बदलाव के लिए सरकार को सुझाव देगा पैनल। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का अनशन खत्म हुआ। पानी के संकट पर संसद में आवाज उठाएगी आम आदमी पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद संजय सिंह ने जानकारी दी। संजय सिंह बोले हम पीएम मोदी को भी लिखेंगे खत। दिल्ली में जल संकट से निजात दिलाने की मांग करेंगे। हरियाणा से दिल्ली को उसके हक का पानी दिलवाएंगे। दिल्ली में जल संकट बरकरार। ओखला फेज 2 की संजय कॉलोनी में पानी की कमी। लोगों को टैंकरों से पहुंचाया जा रहा पानी। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में भी अब तक सामान्य नहीं हुए पानी की आपूर्ति। टैंकर के माध्यम से ही लोगों को पानी दिया जा रहा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर लगी रोक पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। दोपहर 2:30 बजे कोर्ट का फैसला आ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून को केजरीवाल की रिहाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। ईडी ने निचली अदालत से मिली जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में 29 पेज का लिखित जवाब दाखिल किया है। केजरीवाल की जमानत देने का विरोध किया था। निचली अदालत ने तथ्यों की अनदेखी कर केजरीवाल को जमानत दी। ईडी का हाईकोर्ट में जवाब। ईडी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दाखिल किया। कहा गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने का ईडी के पास कोई सबूत नहीं। केरल विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव पर बोले आईयूएमएल सांसद बशीर मैं इससे सहमत हूं। केरल के बजाय केरलम बेहतर है। कोटा में प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं पर 2 एफआईआर दर्ज हुई। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा, एलओपी टीकाराम जूली का नाम। 3 विधायक प्रहलाद गुंजल समेत कई नेताओं के नाम भी शामिल। राजस्थान कांग्रेस चीफ डोटासरा ने कोटा आईजी रविदत्त गौड़ को दी चेतावनी। आदत से बाज नहीं आए तो कांग्रेस कार्यकर्ता जीना हराम कर देंगे। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक पहुंचे श्री रविशंकर। आइसलैंड के पीएम बजरनी बेनेडिक्टिक्सन ने शानदार स्वागत किया। द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए श्री रविशंकर। बैठक में व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा। श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सेवा कार्यों के बारे में जानकारी दी। दिल्ली में एक सेमिनार में एयर चीफ वी.आर. चौधरी ने सेना के और आधुनिकीकरण पर जोर दिया। कहा बॉर्डर के साथ साथ आतंकवाद और साइबर खतरों की चुनौतियां बड़ी हैं। गुजरात पुलिस का सूरत में बड़ा एक्शन। रेलवे स्टेशन पर ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर पकड़े गए।
गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का दावा, 4 साल में 9,600 करोड़ की 87 टन से ज्यादा ड्रग्स पकड़ी गई। करीब 2,600 लोग गिरफ्तार किए गए। तिरुवनंतपुरम में घर पहुंचा शहीद विष्णु आर का पार्थिव शरीर। पैतृक घर पर दी गई अंतिम विदाई। सुकमा में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए विष्णु आर। कानपुर के शहीद शैलेंद्र के परिवार से मिले योगी मंत्री राकेश सचान। शहीद के परिवार वालों से जताया के प्रति संवेदना जाहिर की। 50 लाख रुपए की मदद का चेक भी सौंपा। राजस्थान में पीएचईडी में एक और महाघोटाला। विभाग से 350 करोड़ रुपए का सामान गायब है। इंजीनियर्स की कस्टडी में रखा सामान गायब होने पर जलदाय प्रशासन में मचा हड़कंप। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 58 लोगों की जान गई। मेडिकल कॉलेज में कई लोगों का इलाज अब भी चल रहा है। राजकोट में टीआरपी गेम जोन अग्निकांड को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। आज राजकोट बंद का ऐलान। पीड़ित परिवार को इंसाफ देने की मांग। पुणे पोर्श एक्सीडेंट में पीड़ित परिवार ने वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को इंसाफ देने का भरोसा दिया। कानपुर के जाजमऊ में एनकाउंटर में पुलिस ने शातिर बदमाश सुल्तान को मारी गोली। पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। कानपुर के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। रामपुर के थाना सिविल लाइन इलाके में पुलिस की मुठभेड़। घायल बदमाश को गिरफ्तार किया। एक अवैध असलहा, 2 कारतूस से खाली कारतूस बरामद हुई। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में चिखली के पास प्राइवेट बस में आग लग गई। कई यात्रियों ने खिड़की से कूदकर जान बचाई। बारात लेकर लौट रही बस में कुल 48 लोग सवार थे। लखनऊ में लोकसभा चुनाव के बाद संविधान की किताबों की मांग बढ़ गई है। एक बुक कंपनी ने जानकारी दी। गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ 13 गांव वालों की सराहनीय पहल। नक्सलियों का गांव में प्रवेश बंद। राशन पानी भी देना बंद। गांव में रखे नक्सलियों के विस्फोटक सामान पुलिस को सौंपे। अलीगढ़ में भारी बारिश से कई जगहों पर जल भराव। रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया है।